क्योंकि मैंने कहा यह अनीति, अन्याय, अधर्म का युद्ध मैं बगैर अस्त्र शस्त्रों के जीत करके दिखाऊंगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय माता के जय घोष में उतनी शक्ति है, माँ के ध्वज में उतनी शक्ति है, आप जो कुमकुम का तिलक लगाते हो उसमें उतनी शक्ति है, आप जो रक्षा कवच डालते हो उसमें इतनी शक्ति है कि जिसका सामना कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकेंगे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। परिवर्तन का वह प्रवाह चल पड़ा है। आज लाखों लाखों मेरे सिर्फ छोटे छोटे बच्चे 5-5, 7-7 साल के, उनको कभी आंख उठा करके देखो कि उनके अंदर कितना समर्पण है, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है, जो बड़े बड़े साधकों के पास नहीं होगी। कितना नमन भाव है, कितना मेरे प्रति व्याकुलता। यह व्याकुलता मेरे लिए नहीं, यह व्याकुलता सत्य के लिए है। वह काल चक्र चल पड़ा। जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था तो मैंने कहा था हिमालय और कंदराओं में बैठे हुए योगी मुनि भी अपना शरीर को त्याग करके पुनः आकर के संगठन में जन्म ले लेकर के छोटे छोटे बच्चे के रूप में तैयार होकर के समाज सेवक बनेंगे। और वह चक्र चल पड़ा है। वह विजय चक्र सतत गतिशील है। मैंने कहा है कि भूत भविष्य वर्तमान से हमें कुछ सीखना चाहिए। मैंने बहुत से दसियों साल पहले चिंतन दिया था कि आज हमारे ऋषि मुनि साधकों से कई वहीं पे एक गलती होती चली गई कि हमने केवल आज को देखा। अनेकों लोग आए, कार्य अनेकों लोगों ने किया। चूंकि मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, तो समाज में अनेकों लोगों ने धार्मिक प्रवाह फैलाया, मगर चूक गए वहीं पर कि हमारा जो आदर मान सम्मान करते रहे हम उन्हीं में लिप्त रह गए, या संसाधन इकट्ठा करने में लिप्त रह गए, या ऐसी क्रियाएं करते रह गए कि लोग हमें पूजे, हमें सम्मान दे। मगर हम भूल गए कि आगे आने वाली कड़ी को हमको मजबूत करना है कि एक पेड़ तो तैयार हो गया, मगर हमें दूसरे पेड़ को भी तैयार करना, अन्यथा यह पेड़ एक न एक दिन पुराना हो जाएगा। अतः आज अगर तीनों गुणों को एक साथ लेके चला जाए तो मुझसे छोटा बच्चा भी, 1 साल का बच्चा भी उतना ही प्रेम स्नेह करता है, उतने युवा करते हैं, उतने वृद्ध करते हैं। सभी मेरे लिए तड़पते हैं। तड़प आती कहां से है? मैंने कहा इस भूतल में एक भी ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था के पास इतने भावनावान लोग हो। उनके लिए दिखावा हो सकता है, मगर मेरी संस्था में दिखावा नहीं। मैंने कहा मैं 90% मेरे शिष्य जो मैं कहता हूं वह करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी सम्मोहन कर देते हैं। अगर तुम माता पिता जो बच्चों पर प्यार लुटाते हैं, बच्चों के कष्टों में जो इफ्नेल हाथ फेरते हैं और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, अगर वो सम्मोहन करते हैं तो हां मैं सम्मोहन करता हूं। फिर इस धरती पर मेरे समान सम्मोहन करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है। मैं अपने हृदय की चेतना तरंगों से संबंध जोड़ता हूं। माता पिता के इफ्नेल हाथों से भी बढ़ करके मेरी